मगध नाम के राज्य में रामचंद्र नामक राजा का शासन हुआ करता था। राजा रामचंद्र के राज्य में एक दरबारी द्रोणाचार्य था, जो बहुत ही बुद्धिमान दरबारी था, जिसके पास हर प्रश्न का उत्तर रहता था और चुटकियों में बड़ी से बड़ी समस्या का हल कर देता था। राजा भी अपने इस दरबारी द्रोणाचार्य से बिना पूछे कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेता था। द्रोणाचार्य दरबारी से राज्य के दरबार के अन्य लोग जलन की भावना रखते थे। राज्य के कुछ लोगों का यह भी कहना था कि द्रोणाचार्य से भी कई ज़्यादा अधिक बुद्धिमान उसका बेटा चतुर्दास है, किंतु राजा इस बात को स्वीकार नहीं करता था कि चतुर्दास अधिक चालाक और बुद्धिमान है। एक दिन राजा ने अपने दरबारी द्रोणाचार्य से कहा कि तुम इतने चालाक और बुद्धिमान हो, किंतु फिर दरबारी द्रोणाचार्य ने राजा से कहा, किंतु क्या महाराज? राजा ने उत्तर देते हुए कहा कि किंतु तुम्हारा पुत्र बहुत ही मूर्ख है। राजा ने हंसते हुए कहा, उसका नाम चतुर्दास किसने रख दिया? उसका नाम चतुर्दास नहीं मूर्खदास होना चाहिए। राजा की ये बात दरबारी द्रोणाचार्य को बहुत बुरी लगती है। फिर द्रोणाचार्य ने राजा से पूछा कि महाराज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, मैं रोज सुबह जब राज्य के लोगों से मिलने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर तुम्हारा बेटा चतुर्दास भी उपस्थित रहता है, और रोज तुम्हारे बेटे के सामने मैं एक सोने की छड़ी और एक चांदी की छड़ी रखता हूँ और तुम्हारे बेटे चतुर्दास से पूछता हूँ कि सोने और चांदी में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है। तुम्हारा बेटा हर बार चांदी को ही कीमती बताता है। राजा की ये बात सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग द्रोणाचार्य पर हंसने लगते हैं और इस बात से दरबारी द्रोणाचार्य को बहुत ही बुरा लगता है और वह बिना कुछ कहे चुपचाप दरबार से वापस घर आ जाता है। घर आते ही द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र चतुर्दास से पूछा कि बेटा, सोने और चांदी में कौन सी वस्तु मूल्यवान है? बेटे चतुर्दास ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, पिताजी, सोना। दरबारी द्रोणाचार्य ने क्रोधवश यह बोलकर पूछा कि बेटा, तुम्हें जब पता है कि सोना कीमती है तो तुम क्यों राजा को गलत जवाब देते हो और चांदी को कीमती वस्तु कहते हो? तब चतुर्दास ने अपने पिता द्रोणाचार्य से कहा कि पिताजी, महाराज रोज सुबह के समय बाजार में आकर प्रजा से मिलते हैं और रोज सुबह मुझे बुलाकर मेरे सामने दो छड़ी रखते हैं, जिनमें से एक चांदी की होती है और दूसरी सोने की। छड़ी रखकर महाराज मुझसे पूछते हैं कि इन दोनों में से सबसे अधिक कीमती चीज़ कौन है, वो तुम ले जाओ, और मैं चांदी की छड़ी उठा लेता हूँ। यह देखकर महाराज मेरा मजाक उड़ाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब क्रोध में आकर द्रोणाचार्य अपने बेटे चतुर्दास से कहता है कि तुम क्यों रोज चांदी की छड़ी उठा लेते हो और अब पूरा दरबार मेरा मजाक उड़ा रहा है। दरबारी द्रोणाचार्य की बात सुनकर उसका बेटा चतुर्दास उन्हें अपने कमरे में ले गया और वहाँ पर उसने एक पेटी खोली। पेटी चांदी की छड़ी से भरी हुई थी। इतनी सारी चांदी की छड़ी देखकर द्रोणाचार्य हैरान हो गया। तब चतुर्दास ने कहा कि पिताजी, जो छड़ी राजा मुझे देते थे, ये सब वही है जो मैंने इकट्ठा कर ली है। जिस दिन मैंने राजा को सही उत्तर दे दिया, राजा मुझसे ये सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे रोज एक चांदी की छड़ी मिलना बंद हो जाएगी। ऐसा होने से मेरा नुकसान होगा। अगले दिन दरबार द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र चतुर्दास की चतुराई राजा को बताई और राजा चतुर्दास की चतुराई से काफी प्रभावित हुआ और लज्जित भी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी काबिलियत का दिखावा नहीं करना चाहिए। समय आने पर सबको अपने आप पता चल जाता है कि आप कितने काबिल हो।